इन्फ्लुएंसर है उर्फी जावेद, उसका एक अपना शो आया है जिसमें वो अपनी डेली लाइफ बता रही है एंड एक ना क्लिप बहुत वायरल हो रही है जिसमें शी इज़ वेयरिंग अ नेकलेस जिस पे 24 लिखा है। यहाँ पे अगर आप घी लगाते हो, थोड़ा इसको रब करिए यहाँ पे, तो ये आपका शुक्र पर्वत जो है एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। नेचर है कि नेचर हर चीज़ बैलेंस करती है, तो अगर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म भी बढ़ेगा। प्लैनेट्स आर योर बॉसेस बेसिकली। जस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू देम, गेट देम अलाइन अकॉर्डिंग टू योर विशेस, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग व्हाट यू वांट। 50% डेस्टिनी है, 50% आपकी फ्री विल है। कर्म कैसे बनाओगे? करेक्ट। सब कुछ ही डेस्टिनी पे हो जाएगा तो हम पपेट्स हो गए। 2 ऋण होते हैं जिसको आप कभी नहीं उतार सकते, जिसको आप कभी नहीं सुधार सकते। Hello and welcome back to yet another episode of my podcast and today we have with us again Dr. Surbhi। तो हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा है आप भी बहुत अच्छी होंगी, ऑडियंस भी बहुत खुश, अच्छे। अमेजिंग अमेजिंग। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि इतने सारे लोग हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट के बाद लाइक कि मैम को दोबारा लाओ, वी वांट टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, सो वी थॉट व्हाई नॉट वी शुड हैव मैम अगेन एंड आज उन सब क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो मैम पहले तो कैसा रहा आपका बारिश में यहाँ तक आना? ओह माय गॉड, बारिश इतनी ज़्यादा, जैसे कि मूसलाधार बारिश, आना मुश्किल, बट स्टिल क्योंकि हमें आपके लिए आना था, हमें आपके क्वेश्चंस को आंसर करना था, तो चाहे कितनी भी बाधाएं आएँ हम तो आएंगे। एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो ठीक है मैम, चालू करते हैं न्यूमरोलॉजी से, है ना? बिल्कुल। पिछली बार हमने थोड़ा सा ही टच किया था उस पर, बट पीपल लव्ड इट एंड दे हैड सो मेनी क्वेश्चंस, तो हम चालू करते हैं उससे। मैं चाहती हूँ पहले जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता है उनको हम थोड़ा बेसिक बता सकें कि मूलांक क्या होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, काफ़ी लोग न्यूमरोलॉजी ऐसे बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी है क्या? न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है अंक ज्योतिष, और ये नहीं है कि अंक देखो इसमें ज्योतिष है, तो अंक ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर हमें किसी को प्रिडिक्शन देनी होती है तो दोनों मिला के दें, ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शन आती है। तो अंक ज्योतिष का मतलब होता है कि आप अंकों से ज्योतिष निकाल रहे हो या आप अंकों से प्रिडिक्शन कर रहे हो। तो इट इज़ अ ईजियर फॉर्म ऑफ प्रिडिक्शन, राइट। तो इसमें जब हम अंक लेते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में हमें टाइम भी चाहिए, हमारे को प्लेस भी चाहिए, लेकिन इसमें खाली आपका डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास रहेगा तो चलेगा। तो इसमें अगर किसी के पास, कई बार कोई लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, एट व्हाट टाइम वी वर बॉर्न, या हमारे को ये नहीं पता हम किस जगह पैदा हुए थे, तो इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड ओनली आप अगर आप डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, उससे भी हम न्यूमरोलॉजी या फिर अंक ज्योतिष से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले ये आता है कि जब हम ये न्यूमरोलॉजी का प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो हमें चाहिए क्या? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से हम निकालते हैं डेस्टिनी नंबर, जिसे हम मूलांक कहते हैं, और लाइफ पाथ नंबर, ठीक है। तो जो डेस्टिनी नंबर है, जो मूलांक है, वो क्या होता है? आपका अपना डेट ऑफ बर्थ, किस दिन आप पैदा हुए हो। अगर आप 5 तारीख को पैदा हुए हो तो 5 आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। वहीं अगर आप 14 को पैदा हुए हो, अब 14 आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सकता क्योंकि मूलांक एक ही डिजिट का होता है, तो क्या होगा? 1 + 4 5, राइट। वैसे ही अगर 5 की अगर हम कड़ी को आगे बढ़ाएं, 2 + 3 5, ठीक है, 23। तो आपका जो मूलांक रहता है दैट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा 2 डिजिट्स का है, तो आप उसको ऐड करिए एंड ब्रिंग इट बैक टू सिंगल डिजिट, राइट। सो दैट इज पर्टिकुलरली योर मूलांक। तो 1 से लेके 9 तक के मूलांक रहते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर इंस्टेंस अगर किसी का 23 है तो वो 5 हो गया, 5 हो गया, 16 है तो 7 हो गया, करेक्ट। तो हमारे मूलांक 1 से 9 तक रहते हैं, होंगे। ओके। अब इसमें अगर प्रेडिक्शंस की बात करें तो आजकल बहुत रील्स में वायरल हो रहा है, बहुत सुनने में आ रहा है, राजयोग होता है कुछ जो आपके डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाता है। वो क्या होता है? क्या ऐसा कुछ होता भी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से राजयोग पता चले? देखिए, जब हम लोग न्यूमेरस को बनाते हैं, ठीक है,
हम लोग जब भी हमारे को कैलकुलेशंस करनी होती है, राजयोग थोड़ा कैलकुलेशंस के बाद ही दिखाई देता है। अगर हम वैसे कैलकुलेशंस नहीं भी करें और मोटा मोटी देखें तो जैसे नंबर 6 है क्या, ये शुक्र का नंबर है, ठीक है। अब शुक्र का नंबर होने से लग्जरी का नंबर आ गया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इन लोगों को तो लग्जरी मिलेगी, दे आर लग्जरियस पीपल, दे वांट लग्जरी, उनको अच्छा लगता है, दे वांट टू वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स। अब ब्रांडेड क्लोथ्स कैसे आएंगे, कहीं ना कहीं पैसा है आपकी लक के अंदर, ठीक है। फिर 8 नंबर जिसे हम कहते हैं, लोग भागते हैं 8 नंबर से, लेकिन 8 नंबर पैसे का नंबर होता है। अगर हम देखें तो 8 नंबर को अगर आप टेढ़ा करके देखो तो इन्फिनिटी है ना। कहने को शनि का नंबर है, पर शनि देखो, शनि अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो चप्पर छप्पर फाड़ के देगा वो आपको, है ना। लेकिन अगर कर्म अच्छे नहीं करोगे तो वो आपसे पैसे ले भी लेगा। तो 8 नंबर जिसका होता है उसके पास बहुत पैसा रहता है, वो थोड़े कंजूस होते हैं लेकिन ये कह सकते हो कि हर पॉकेट में उनकी पैंट की, जीन्स की, उनके पर्सेस, उनके पिल्लों के नीचे भी आपको जो है पैसा मिल जाएगा। एंड बहुत संभाल के वो पैसा रखते हैं, आसानी से आप उनसे पैसा निकाल नहीं सकते, ठीक है। आपने 6 की बात करी कि वो वीनस का नंबर है, मुझे इससे कुछ याद आया। अभी ना एक इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पे, उर्फी जावेद, उसका एक अपना शो आया है जिसमें वो अपनी डेली लाइफ बता रही है। एंड एक ना क्लिप बहुत वायरल हो रही है जिसमें शी इज़ वेयरिंग अ नेकलेस जिस पे 24 लिखा है। तो अ लॉट ऑफ पीपल आर स्पेक्यूलेटिंग कि 24 क्यों, उनका बर्थडे तो 15 को आता है। अब आई एम एबल टू रेजोनेट। एक आपको टिप बताती हूँ, हाँ सबको बताती हूँ। क्या होता है कि हम लोग 6 नंबर को लग्जरी का नंबर मांगते हैं। तो जैसे कि हमारे को अगर सपोज चाहिए लग्जरी, पैसा चाहिए, और ये 6 नंबर जो है रोमांस का भी होता है, ठीक है। इट इज़ फॉर स्पाउस ऑल्सो, लव ऑल्सो। तो यहाँ ये शुक्र पर्वत है, दिस वन इज शुक्र पर्वत, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप 26 नंबर लिखते हो ग्रीन पेन से लिखिए सुबह आप, हर रोज़ आपको पैसा भी आना शुरू होगा, आपका लव लाइफ अच्छा हो जाएगा। अगेन एक मेरा व्हेन आई वाज इन वैंकूवर, तो मेरा एक इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे स्पाइस रेडियो में, वहाँ पे मैंने उनको बताया था और वहाँ की ये वो रील काफ़ी वायरल हुई थी कनाडा में। यहाँ पे अगर आप घी लगाते हो, ठीक है, 24 तो लिख ही रहे हो, साथ साथ में घी भी अगर आप लगाते हो, धृत कहते हैं हम इसको संस्कृत में, थोड़ा इसको रब करिए यहाँ पे, तो ये आपका शुक्र पर्वत जो है एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो 24 क्या है, 6 नंबर, शुक्र हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आपने करना शुरू किया, घी भी लगाया, तो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो लग्जरी लाता है, लग्जरी लाएगा लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो है, ये टिप्स बहुत अच्छी हैं, करके देखो। पर्टिकुलर हैंड के किसी भी हाथ पे? दोनों हाथों में। देखो यहाँ पे भी तो है ना आपका शुक्र पर्वत, आप चाहें तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, आपकी मर्जी, आप चाहें तो दोनों में लिखिए, ठीक है। ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं, बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर यू डू इट हियर लाइक दिस, एंड डू इट विद दिस हैंड, विद दिस थंब, बिकॉज थंब को भी शुक्र का मानते हैं, इससे करो, ठीक है। इससे ये दिस इज जुपिटर फिंगर, तो जुपिटर और 2 गुरु है ना, उनका आपस में थोड़ा बनता नहीं है, तो इसलिए डू इट विद दिस थंब, राइट, इट विल बी हेल्पफुल, राइट। तो ये 6 की बात हो गई कि 6 इज अ तो नंबर 24 वहाँ से आया, हाँ, राइट। अब मैं उसको रेजोनेट कर पा रही हूँ कि बिकॉज शी आल्सो बिलीव्स अ लॉट इन यू नो दिस नंबर्स एंड एवरीवन नाउ। अभी आप देखो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा अधर्म बढ़ रहा है उतना ज़्यादा ही धर्म भी बढ़ रहा है, बिकॉज चीज़ें बैलेंस करनी बहुत ज़रूरी हैं, अपने आप ही बैलेंस हो रही हैं, बिकॉज ये नेचर है कि नेचर हर चीज़ बैलेंस करती है। तो अगर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म भी बढ़ेगा। तो आप देखो कि बहुत लोग, इवन न्यू जनरेशन ऑल्सो, द अपकमिंग जनरेशन, दे आर ड्रिफ्टिंग, दे आर ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स ऑल दिस स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड मानो या ना मानो, अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की चीज़ें मानते हैं, कहीं पे हमारे प्लैनेट्स अलाइंड नहीं हैं, वो अलाइन हो जाते हैं, बिकॉज इनके टिप्स सुनने से, मानने से जो चीज़ें लैक कर रहे हैं हम लोग,
वो अगर आप अपनी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ के अंदर, डेफिनेटली चेंजेस आते हैं. बिकॉज इससे पहले भी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, मैंने पहले भी आपके पॉडकास्ट में भी बोला है, और भी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, मैं अपनी रील्स में, अपने वीडियोस में भी बोलती हूँ कि हमारी जो चार्ट है या हमारा जो न्यूमेरोस्कोप है उसमें क्या रिफ्लेक्ट करता है, उसमें ये बताया जाता है कि आपको क्या मिला है और आपको क्या नहीं मिला है. तो एंड अगर नहीं मिला है तो उसको कैसे लेना है. बिकॉज जो हमसे प्लैनेट्स दे आर आस्किंग फ्रॉम अस कि हाउ यू शुड बिहेव इन दिस वर्ल्ड. हमने तुम्हें भेजा है, अब तुम्हें बिहेव करना है, किस तरह से बिहेव करना है. वो अगर नॉलेज हम लोगों को हो जाती है और हम अकॉर्डिंगली उनके बिहेव करते हैं, वी गेट अवर प्लैनेट्स अलाइंड एंड वी गेट व्हाट वी वांट. ट्रू. बिकॉज सिंपल सी बात है, बॉस है, बॉस को सलाम करो, जो बॉस चाहता है बॉस को दो. ठीक है, बॉस कह रहा है कि भाई सिंपल है, बॉस कह रहा है कि आप ऐसे काम करिए, आप मेहनत करिए, या आप इस डायरेक्शन में मेहनत करिए, या आप ये वाला ही प्रोफेशन पकड़िए, तो मैं दूंगा. तो वही आप कर रहे हैं. True. So the planets are your bosses basically. Yeah. So just work according to them, get them aligned according to your wishes. Definitely you will be getting what you want. Yes, absolutely. तो ये हमने 6 की बात की, हमने 8 की बात की. एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन था 1 और 3 का, तो आप प्लीज़ बता सकते हो नंबर 1 जो है उसके क्या ऐसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम कह सकते हैं कि क्या उसकी लाइफ में प्रेडिक्शंस हो सकती हैं या आ सकती हैं. देखो, नंबर 1 बिलोंग्स टू सन. ओके. ठीक है, अब सन क्या है? लाइफ फोर्स है. करेक्ट. सन के बगैर हम चल नहीं सकते. एक अगर आप देखिए, आप किसी वर्ल्ड के जिस कोने में चले जाएं जहाँ 6-6 महीने सन नहीं आता, वहाँ पे क्या हालत होती है. दे हैव टू रियली स्ट्रगल फॉर इवन द रिसोर्सेज विच आर नीडेड, यू नो, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज. और वहीं पे जहाँ पे सन बहुत आता है, आप देखिए वहीं पे प्रॉस्पेरिटी भी आती है. ठीक है, तो सन क्या है? लाइफ फोर्स है. सन हमें भी चला रहा है, सन पूरी की पूरी दुनिया को चला रहा है. तो जो नंबर 1 है वो कौन हुआ? और सन क्या है सोलर सिस्टम में? मेन उसके अराउंड लीडर. या ठीक है, उसी के अराउंड तो लोग घूम रहे हैं ना, सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं. राइट. तो नंबर 1 क्या हुआ? लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर, the person who has the ability to make people work on his own terms. पर ये गुड लीडर होते हैं, और अच्छा लीडर वही होता है जो अच्छा टीम लीडर होता है. ऐसा नहीं है, ठीक है अथॉरिटेटिव है, नो डाउट अबाउट इट, अथॉरिटेटिव नहीं है, लेकिन कैसी अथॉरिटी होती है? लेके चलते हैं सबको अपने साथ में. ऐसा नहीं है जो मैंने कह दिया. अच्छा, जिसका नंबर 1 अच्छा वर्क कर रहा होगा. सी देयर आर 2 थिंग्स, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों तरीके से आपके अंदर वो काम कर सकता है. 1 पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है. अगर पॉजिटिवली आप उसका काम कर रहा है वो आपके लिए, दैट मीन्स यू आर अ वेरी गुड लीडर. आपकी टीम आपको प्यार करेगी, आपके कुछ भी कहने से पहले आपका काम हो जाएगा, और आपको मतलब आप को रिगार्ड मिलेगा, ऑनर मिलेगा. कई वो वाले लीडर भी तो होते हैं ना, लीडर तो बन गए हैं बस बाय हुक बाय क्रुक, लोग पसंद नहीं कर रहा है, वो नेगेटिवली काम करता है. तो यूनिक क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि दे आर लीडर, दे आर एडमिनिस्ट्रेटर, दे आर द लाइफ फोर्स, राइट, एंड दे कैन स्पीक, दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, प्लस दे कमांड, आई डोंट से डिमांड, दे कमांड अथॉरिटी. उनका ऑरा ही ऐसा है कि जब वो चलेंगे तो लोग अपने आप झुकेंगे. चाहे आप किसी लेबर क्लास को ही देख लो, कोई लेबर क्लास आपको दूर से दिखती है ना कि अलग से नज़र आ रही है, आप उसके सामने कई बार बोल नहीं पाते हो, मे बी कहीं ना कहीं उसका नंबर 1 काम कर रहा होता है. राइट. सो उनका ऑरा, उनकी छटा, उनका फेस अलग से दिखता है. Right. आपको मेरा डेट ऑफ बर्थ पता है? नहीं. 10 जनवरी 2001. मतलब 10 मतलब 1 मूलांक हो गया, और जनवरी प्लस उसके बाद जनवरी भी 1 हो गया, 2001, और एक और 1 हो गया.
तभी तो Yeah. तुम इसके यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हो, बिकॉज 3 1s लेके बैठे हो आप. You have taken 3 1s. 3 1s means a person who can speak properly, who have a very good communication skills. राइट अगर आपका यही 3 1s बहुत अच्छे से पॉजिटिवली वर्क करेगा, यू कैन डू वंडर्स इन दिस पॉडकास्ट, इन दिस ट्री. आप बहुत अच्छे से अपनी बात लोगों को समझा पाओगे. नेगेटिवली काम करेगा, आपका मुंह बिल्कुल बंद. यू वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल. बट आई कैन सी दैट इट इज़ वर्किंग वंडरफुली विद यू. I hope मेरे को बस यही था कि आई एम हैप्पी दैट इट्स 1, बट आई हैव आल्सो हर्ड पीपल से कि 3 कमिंग विद 1 इज क्वाइट अनलकी, यू नो दैट अगर मेरे 3 बार 1 हैं तो इट कैन बी अ डिसएडवांटेज. आई डोंट नो हाउ. सी इसके 2 होते हैं ना, नेगेटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव एस्पेक्ट. इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर wholly and wholly on your soul, because Correct. 1 नंबर एक सोल का नंबर भी होता है. राइट. जैसे हम 2 नंबर को इमोशंस का, माइंड का नंबर कहते हैं. 1 नंबर इज योर सोल ऑल्सो. Okay. इट हम कहते हैं ना, जैसे कि इट इज़ ऑलवेज सेड, और मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ जब भी लोग मेरे पास प्रेडिक्शंस के लिए आते हैं, सी 50% डेस्टिनी है, 50% आपकी फ्री विल है. Right. कर्म कैसे बनाओगे? करेक्ट. सब कुछ ही डेस्टिनी पे हो जाएगा तो हम पपेट्स हो गए, तो फिर हमारे कर्म तो नहीं बनेंगे ना. एब्सोल्युटली. अगर हमें कर्म बनाने हैं तो भगवान ने हमें 50% फ्री विल भी दी है कि राइट. करो. मैं तुम्हारे को ऑप्शंस देता हूँ, वो वाले ऑप्शंस जो हैं चूज करो, उन ऑप्शंस पे काम करो, और फिर जो भी कर्म तुम करोगे फिर मैं उसके फल दूंगा. ट्रू. ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप इन 3 1s को पॉजिटिवली यूज़ करते हो कि इन 3 1s को आप नेगेटिवली यूज़ करते हो. बिकॉज आपकी अथॉरिटी तो बहुत ज़्यादा हो गई. आप इसी अथॉरिटी को आप कैसे यूज़ कर रहे हो? राइट. आप किसी को बुरा करने के लिए यूज़ कर रहे हो, आप किसी के ऊपर प्रभुत्व दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हो, या आप किसी की हेल्प कर रहे हो, या यू आर अ वेरी गुड टीम लीडर, और यू आर यूजिंग दिस एज योर कम्युनिकेशन स्किल एंड योर जिसे कहते हैं कि यू आर यूजिंग इट एज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट या. to make yourself, to make your career and to shine in this world. Definitely by seeing your face, I can tell you that you will shine one day. ओके. ये तो है. आई एम हैप्पी, मेरा हो गया आज आने का पूरा. बट अमेजिंग. तो हमने 1 की बात करी है, आपने बताया 2 इमोशनल नंबर होता है. मैंने ये भी सुना है कि 2 बहुत इंट्यूटिव नंबर होता है. हाईली इंट्यूटिव, हाईली इमोशनल, हाईली इंट्यूटिव, बहुत केयरिंग, बहुत चार्मिंग, बहुत ज़्यादा दूसरों का ध्यान रखने वाले लोग पसंद करते हैं उनके पास बैठना. या. उनको पता है कि हाँ वो उनका ध्यान रखेंगे. बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं बिकॉज उनको ये मालूम है कि इस बंदे के पास आप बैठोगे तो वो आपका बहुत ध्यान रखेगा, चाहे आउट ऑफ द वे जाके करेगा. लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता होता कि उसके 50% फ्रेंड्स जो हैं उसका फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं. यहाँ वो प्रॉब्लम आ जाती है. राइट. क्योंकि वो अपनी तरफ से बहुत केयर कर रहा है, बाकी के लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं. ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना ये नंबर 2 के अंदर, ये मैं बड़ी बार समझाती हूँ लोगों को, यार तुम मतलब दे कांट से नो टू पीपल. दैट्स सो ट्रू. या दे कांट से नो, दे हैव टू केयर फॉर देम सो मच. इतना ज़्यादा उनको उनकी केयर करनी है, उनका ध्यान रखना है कि उनसे नो ही नहीं बोला जाता, इवन इफ दे आर गेटिंग हर्ट. या. राइट. इमोशनल इतने हैं बिकॉज ये मून का नंबर है ना, तो मून वेनिंग और वैक्सिंग में जाता है, 15 दिन ऊपर 15 दिन नीचे. तो इनके मूड भी ऐसे ही होते हैं, स्विंग्स बहुत हैं. एक्सीलेंट आर्टिस्ट, इनके जितना टेस्ट बढ़िया किसी का नहीं हो सकता. हम 6 को कहते हैं लग्जरी, ठीक है, लग्जूरियस है, लेकिन जो टेस्ट है वो आपको किसी नंबर 2 वाले के घर में मिलेगा. आप जाएंगे ना, सिंपल घर भी रखा होगा ना, टेस्ट, कामनेस वो झलकेगी या. उसके पास से. ये जो नंबर 2 वाले होते हैं बहुत ध्यान रखते हैं लोगों का, बहुत इनके अंदर एक पावर है, इंट्यूटिवनेस तो है ही है, एक दूसरों को खुश करने की पावर है.
खुश करते हैं कि कोई बात नहीं, मदरली इंस्टिंक्ट नहीं होती जो माँ होती है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा बच्चा खुश रहे। Absolutely. ये सारे लोगों को अपना बच्चा मान के चलते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत धोखे भी मिलते हैं। कई बार समझाना पड़ता है कि देखो ओके हो गया, अपना भी ध्यान कर लो कुछ। दुनिया में तुम सिर्फ दूसरों को देने के लिए नहीं आए हो, भगवान ने तुम्हें भी भेजा है कि तुम भी यहाँ से कुछ लो और दूसरों से लो। करेक्ट, राइट। सो ये चीज़ जो है इनको समझानी पड़ती है। तो बट नंबर 2, फिर मून को हम लोग इसमें ज्योतिष में लिक्विडिटी का नंबर भी बोलते हैं, पैसा, रेडी कैश। राइट। नंबर 2 अच्छा होगा, उस आदमी के पास रेडी कैश हमेशा मिलेगा, उसको लिक्विडिटी बहुत अच्छी होगी, पैसा रहेगा हाथ में रहेगा, ये सेव भी करते हैं। इनके जो प्लान्स होते हैं, इनके पास बैठ के अगर प्लान्स बनाओ ना, जो ये प्लान्स बनाते हैं, इतने इनके जैसे प्लान्स कोई नहीं बना सकता। अगर इन्होंने अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, ये आप देखेंगे जनरेशन्स टू कम इनके प्लान्स याद रखती हैं। wow. इतनी बढ़िया प्लानिंग ये लोग करते हैं, चाहे अपनी फैमिली के लिए करें, चाहे टाउन के लिए करें, जैसे भी करें, दे आर एक्सेलेंट प्लानर्स, बिकॉज ये हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। ओके। हर बंदे का ध्यान रखेंगे, खाली अपना नहीं, अपनी फैमिली का नहीं, एक एक बंदे का ध्यान रखते हैं। राइट। सो दे आर एक्सेलेंट प्लानर्स, बहुत अच्छे। बस इनको एक ही बताना पड़ता है, बार बार इन्हें याद दिलाना पड़ता है, think for yourself too, think for yourself too. My mom is too, and I could 100% relate to this because she always keeps सबको आगे, अपने आप को कभी वो प्रायोरिटी नहीं देती हैं। एंड मेरा हमेशा उनसे ये होता है कि डू इट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो ना, you're taking care of people, that's great, but do it for yourself also। कल भी मेरी ये उनसे हुई है थोड़ी बहस। तो एब्सोल्युटली नंबर 2 इज़ वेरी। ये देखो इनका फिजिकल बिल्ट बहुत आपको बढ़िया नहीं लगेगा कि भी ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कुछ है, बड़े रोबस्ट नहीं होते हैं। इनके फेस पे ये कामनेस आती है, उनको देख के ही आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही काम बंदा है। अब बात कर लो ना जाके थोड़ा सा। Throughout I had her in my mind when you were talking about it. So amazing। नंबर 3 पे आते हैं, फटाफट आप बताओ नंबर 3 के क्या कैरेक्टर्स। नंबर 3 किसको बिलोंग करता है? जुपिटर। Okay. आपको क्या आता है माइंड में जब आप जुपिटर की बात करते हो? सोचो। लार्जेस्ट प्लैनेट। ओके। बहुत सारी रिंग्स हैं। ओके। और क्या आएगा? रिंग्स सैटर्न की होती हैं। ओ राइट। हाँ ठीक है। जुपिटर के मून्स बहुत सारे होते हैं। मून्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जुपिटर को याद करते ही सबसे पहले, अब देखो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरु ग्रह नहीं बोलते, गुरु राइट, गुरु बोलते हैं ना। yes. गुरु का क्या मतलब होता है? टीचर। राइट। ठीक है, तो इससे रिलेट करो। नंबर 3 मीन्स अ पर्सन विथ हाई विजडम। ओके। विजडम अलग चीज़ है, इंटेलिजेंस अलग चीज़ होती है, पढ़ाई अलग चीज़ होती है, विद्या अलग चीज़ होती है, तो 3 अलग अलग चीज़ें हैं। विजडम मतलब जो बंदा आपको सही दिशा दिखा सकता है, जिसके अंदर एक्सपीरियंस है, नॉलेज है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है। उस देखो विजडम एज के साथ आता है। करेक्ट। पैदा होते ही विजडम नहीं आता। विजडम कैसे क्रिएट करते हो, कैसे इकट्ठा करते हो? जैसे 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 आप बढ़ते जाते हो, आपके अंदर आपको एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं, आपको लाइफ का विजडम आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो विजडम बहुत बहुत ज़्यादा विजडम है। गुरु है, कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करते, सौम्य होता है। लेकिन एक चीज़, ईगो भी होता है। गुरु की आप अवहेलना करो तो क्या गुरु को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। किसी भी टीचर की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो गुरु में ईगो है, पर वो ईगो ऐसा नहीं है कि आपको मार देगा या कुछ कर देगा। नो, अगर उनकी ईगो हर्ट होती है तो वहाँ से उठ के चले जाएगा वो। ओके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे कि किसी ज्योतिषी का, किसी भी न्यूमेरोलॉजिस्ट भी ज्योतिषी होते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स एंड ऑल, आप उनकी इंसल्ट करते हो, आप क्या करते हो? आप अपना गुरु ग्रह खराब करते हो।
राइट। आजकल बहुत लोग जो हैं जैसे कि ऐप्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो मैनी इंसिडेंट्स मुझे पता चलते हैं, क्योंकि मेरे बहुत लोग हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये कर रहे हैं। तो बड़ी बारी ऐसा होता है जब क्लाइंट्स बात करते हैं तो दे आर वेरी रूड टू देम, दे थिंक दैट दे आर टेकिंग मनी, तो दे आर यू नो उनको जो पूछ रहे हैं बात और उन्हीं के फेवर में बोलो, अगर उन्होंने कुछ फेवर में नहीं बोला तो वो सडनली गुस्सा हो जाते हैं, एंड देन दे से कि आपको आता नहीं है या सब, दे आर वेरी रूड टू देम। तो कृपया करके ये मत करना, बिकॉज चाहे कुछ भी है, ज्योतिषी जब गद्दी पे बैठेगा ना, हमेशा आपके लिए भलाई करेगा, हमेशा भला करेगा। अपना गुरु ग्रह खराब मत करे। अगर वो सामने वाला ज्योतिषी आपको ठीक नहीं भी बता रहा, आपको लग रहा है, अब उसको रूडली बोल के, गलत भरा बुरा कह के अपना गुरु ग्रह खराब मत करो, बिकॉज आपका गुरु ग्रह खराब हो गया तो आपके पास से नेम, फेम, पैसा, विजडम, नॉलेज, बहुत चीज़ें हैं जो निकल जाएंगी हाथ से। राइट। गुरु बहुत कुछ देता है, करेक्ट। राइट। तो ये जो गुरु ग्रह है ये आपको विजडम देता है, पढ़ाई देता है। गुरु ग्रह अच्छा होगा, गुरु आपका अच्छा होता है, आप अच्छे से काम कर रहे होते हो, तो ऑब्वियसली आपका जो है आपको नेम भी मिलेगा, आपको प्रशंसा मिलती है। जब नॉलेज आएगी तो प्रशंसा भी आएगी। और गुरु को हम सोने से भी कनेक्ट करते हैं, ओके। गोल्ड, ठीक है, गोल्ड से भी कनेक्ट करते हैं। तो गुरु अच्छा है तो आपके पास गोल्ड के रिजर्व्स भी अच्छे होंगे, गोल्ड आएगा आपके पास। ठीक है। नाइस। ओके ओके, आई एम श्योर जिनका 3 का क्वेश्चन था वो यहाँ पे हो रहा होगा रिजॉल्व। एंड एब्सोल्युटली अगर आप किसी को भी आई थिंक ज्योतिषी कह लो या हमारे कोई किसी भी गुरु को अगर हम कुछ भी गलत कहते हैं तो वो डेफिनेटली हमारी लाइफ में हमारे पास वापस आता है। कर्मा बना रहे हो ना बहुत बड़ा। या और आप जैसे कहते हैं ना कि गुरु का कर्ज या ऋण होता है, जैसे एक पितृ ऋण होता है ना, ऐसे गुरु ऋण हो जाता है। अगर आप किसी गुरु की अवहेलना करते हो तो इस जन्म में तो क्या, आपके ये जो गुरु का जो ऋण होता है वो आपके जन्मों तक चलता है, और आगे 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 बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे पास जैसे कई बार आते हैं, पूछते हैं कि क्या है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि गुरु की अवहेलना करी होगी तुमने कभी किसी जन्म में, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये थोड़ा ना उनको एक गुरु ऋण और एक मातृ ऋण, ओके। ये 2 ऋण होते हैं जो उतारने मुश्किल हैं। मातृ मतलब अगर मदर को कभी आपने तंग किया है, माता को कोई प्रॉब्लम, आज कई बार माँ रोई है आपकी वजह से और उसके मन से कोई आहा निकल गई है, माँ कभी भी आहा नहीं देती है, पर इतना तंग कर दिया कि परेशान हो गई या तंग हो गई, तो जो आहा निकली वो मातृ ऋण में बदल जाती है। 2 ऋण होते हैं जिसको आप कभी नहीं उतार सकते, जिसको आप कभी नहीं सुधार सकते। ये 2 चीज़ें ओवरटर्न कर सकती हैं लाइफ। तो बहुत ज़रूरी है ये 2 चीज़ें, मातृ ऋण मत चढ़ने दीजिए। और जैसे मातृ दोष कहते हैं या गुरु दोष भी, आप कोई लोग गुरु दोष भी बोलते हैं, मातृ दोष भी बोलते हैं, कि मतलब उनका जो आपने अवहेलना कर दी। आई थिंक कि इसलिए भी बिकॉज ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं शायद हमारी लाइफ के, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जो माँ हमें सबसे बड़ी हैं गुरु कुछ। है, सबसे पहली गुरु माँ है ना। तो ये 2 लोग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है करेक्ट हमारी लाइफ में। करेक्ट। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 जैसे 4 और क्या इसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है? देखो 4 के लिए 4, 13, ठीक है, फिर 22 करेक्ट, राइट, 31 31 राइट। अब 22 को तो हम मास्टर नंबर भी बोलते हैं। ओके। जैसे 11 नंबर और 12 नंबर, 33 नंबर तो किसी का हो ही नहीं सकता, हाँ ठीक है। तो 11 नंबर और 12 नंबर, ये दोनों जो नंबर्स हैं ये मास्टर नंबर्स होते हैं। ओके। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, राइट, बिकॉज में 2 आ गए हैं, उसके अंदर 2 का आएगा, फिर 4 का आता है, ठीक है, और 1 में भी। तो मास्टर नंबर्स होते हैं जो जिनके पास 2 होता है, मतलब 22 नंबर होता है। एक्सेलेंट पीपल, उनके
सबको नेम एम फेम मिलेगा मिलेगा। ओके। वो काम ऐसे बड़े बड़े काम करके जाते हैं। कई सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो नंबर 22 हैं, राइट, और उनका आज तक नाम है। मतलब नंबर 22 वाले जो लोग होंगे ना, अगर उनको सही दिशा मिल जाए, उनको सही नॉलेज मिल जाए, उनको डायरेक्शन सही मिल जाए, उनको गुरु ठीक मिल जाए, तो वो वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं वर्ल्ड के अंदर। दे कैन डू वंडर्स। राइट। सिमिलरली नंबर 11 ऑल्सो, ओके। दे आर द पाइनियर्स, किसी चीज़ को शुरू करने वाले। सो दे आर 2 मास्टर नंबर्स। या। अब आते हैं नंबर 4 पे, जैसे आप मुझे बोल रहे हो, तो नंबर 4 इज़ द नंबर ऑफ राहु। ओके। लोग कहते हैं राहु है, और कई लोग डरते भी हैं नंबर 4 से। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर डूइंग एवरीथिंग ओके, आप ठीक कर रहे हैं, आपका चाल चलन ठीक है, आपका कर्म ठीक है, तो राहु भी आपको क्यों तंग करेगा। अब राहु जो होता है ना, उसको हम शनि का एजेंट बोलते हैं। ओके। तो जो भी शनि के शनि जो न्याय, देखो शनि राजा है, ठीक है, एक तरह से अपने एरिया का। तो शनि अपने आप तो काम नहीं ना करेंगे, उनको भी तो चाहिए ना कोई काम करवाने के लिए। Right. तो राहु और केतु को हम शनि का एजेंट बोलते हैं। ओके। ठीक है, ओके। अब अच्छे कर्म करोगे तो राहु भी तंग नहीं करेगा। कई बार आपने देखा होगा, राहु की दशा में ही लोग सबसे ज़्यादा बनते हैं। राहु फैलाता है ना चीज़ों को, राहु चीज़ों को फैलाएगा। राहु चीज़ें जो है आपको आप ही कह सकते हो भर भर के चीज़ें देता है। ज्योतिष में कहें तो राहु मीडिया है, राहु इंटरनेट है। आजकल किसका है, किसका समय चल रहा है, इंटरनेट का समय चल रहा है, मीडिया का समय चल रहा है। तो ये राहु का काल कहते हैं, काल चल रहा है, राहु का और शुक्र का काल कहते हैं इस वक्त इसको हम लोग। ठीक है, तो राहु खराब नहीं होता है, हम अपना राहु खुद खराब करते हैं। जो 4 नंबर वाले लोग होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड। वो असूलों वाले लोग होते हैं, और उनको वो भी कह सकते हो अगर 9 to 5 काम करना है तो वो सिर्फ 9 to 5 काम करेंगे, 5:01 पे उठ जाएंगे। ओके। हो गया। ड्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ड्यूटी वाले, असूलों वाले, ड्यूटी पूरी करनी है, किसी ने इनको कुछ कहा वो काम करना है। अपना अगर उन्होंने किसी से प्रॉमिस किया, प्रॉमिस निभाना ही निभाना। थोड़े हार्श होते हैं लैंग्वेज में, बिकॉज देखो जो असूलों वाला आदमी होगा थोड़ा हार्श होगा, डिसिप्लिन, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ना चीज़ों से, तो वो थोड़े हार्श होंगे, बोली में थोड़े हार्श होते हैं, बात करने में हार्श हो सकते हैं, लेकिन वो दिल के अच्छे होते हैं, क्योंकि वो दिल के साफ होते हैं। जो अंदर अंदर है बाहर है बाहर है, असूल है ना उनके, डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लोग हैं। राइट। तो कई बारी जैसे हम कहते हैं 8 और 4, लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी में 8 और 4 इकट्ठे नहीं आना चाहिए, बिकॉज वो थोड़ा सा, अगर आपका 8 और 4 आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट बिहेविंग गुड, तो 8 और 4 आपको तंग ही करेगा। बट अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो, आप लोगों का ध्यान रखते हो, आप इनको पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हो, तो 8 और 4 आपको तंग क्यों करेगा। आई थिंक ये सब नंबर्स के साथ है ना। एब्सोल्युटली। मैं खुद 4 नंबर हूँ। ओह ओके। तो मेरे को तो लगता नहीं, अगर हम जस्टिफाइडली काम कर रहे हैं, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो क्यों आपको कोई शनि और राहु तंग करेंगे। इनफैक्ट दे आर हेल्पिंग अस। मुझे तो लगता है कि राहु हेल्प करता है, मुझे तो आज तक हेल्प ही करी है। क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, तो क्यों हमारे को राहु तंग करेगा। करेक्ट। एंड यस, अगर मैं बोलूँ तो आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड, मैं रूटीन में चलती हूँ, डिसिप्लिन की तरह बिहेव करती हूँ। मेरे कुछ असूल हैं, उन असूलों से मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। करेक्ट। कल को अगर कोई मुझे कहेगा कि दीज आर द थिंग्स एंड अल्योर करने की कोशिश करते हैं कई लोग कि भी ओके वी आर ऑफरिंग यू दिस एंड दोज, डू दिस। नो, अगर गलत काम नहीं करना तो नहीं करना, चाहे कुछ भी छूट जाए, वो अलग है। Right, because you have taken that number positively. Very positive. Correct. I have to.
Because being an astrologer, being a numerologist, being occult practitioner, ये मेरे कुछ उसूल हैं कि करना है तो पॉजिटिव काम करना है, चाहे बेशक कुछ ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लोगों की हेल्प भी करनी है, बुरा कभी किसी का नहीं करना। करेक्ट, एब्सोल्युटली। पॉजिटिवली यूज़ करो, आपको नंबर्स पॉजिटिव ही हेल्प करेंगे। राइट राइट। अब नंबर 5 पे आते हैं। मरकरी। ओके। ठीक है, मरकरी का नंबर है, और हम न्यूमेरोलॉजिस्ट जो होते हैं और अंक ज्योतिष में इसको बैलेंस का नंबर बोलते हैं। ओके। जैसे कि एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि उसको नंबर 1 को राजा बोलते हैं ना, नंबर 2 को रानी बोलते हैं। ओके। ठीक है, बिकॉज चंद्रमा है, तो हम लोग ज्योतिष में चंद्रमा को फीमेल प्लैनेट लेके चलते हैं। ठीक है। हम बेशक हिंदी में चंद्रमा बोलते हैं, उसको चंदा मामा बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है, लेकिन ज्योतिष में वो एक फीमेल प्लैनेट है। Okay. तो उसकी सारी की सारी क्वालिटीज फीमेल क्वालिटीज हैं। ओके। तो उसको हम लोग रानी की तरह ट्रीट करते हैं। 3 को हमने गुरु की तरह ट्रीट करा। 4 को हम, क्योंकि थोड़ा नोटोरियस होता है ना, उसको हम आउटकास्ट की तरह यूज़ कर लेते हैं। उसको हम लोग कहते हैं कि भाई नोटोरियस है। हाँ हाँ। 5 को एक, क्योंकि छोटा बच्चे की तरह, बुध भी है ना, ज्योतिष में बुध को भी हम छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। बुध इज ए छोटा बच्चा। ओके। ठीक है, उसकी अपनी क्वालिटीज बहुत हैं, पर वो साइड कभी किसी की नहीं ले सकता, कभी इधर कभी उधर, तो वो बीच में है। तो ना तो वो अच्छे प्लैनेट्स में है ना बुरे प्लैनेट्स में। उसको लगता है जहाँ पे जिसके साथ ज़्यादा सहयोग हो गया वो उस तरफ घूम जाता है। ठीक है, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में जो मरकरी है उसको हम राजकुमार बोलते हैं। ओके। प्रिंस उसकी सबसे बनती है। ठीक है। कोई उसका दुश्मन नहीं है, कोई उसका दोस्त नहीं है, सबसे बना के रखता है वो। तो इसलिए वो बैलेंस का प्रतीक है। ओके। तो जिसकी बर्थ डेट में 5 आता है तो कहते हैं बैलेंस क्रिएट हो गया है काफ़ी। अगर 5 नहीं आता है तो 5 को लाने के लिए, बैलेंस क्रिएट करने के लिए फिर रेमेडीज़ दी जाती हैं, या कंपैरेटिवली कोई कंपैटिबल नंबर होना चाहिए। अगर वो भी है, जैसे 5 नहीं है 6 हो, तो कंपैटिबल नंबर हो तो उससे भी कमी पूरी हो जाती है। तो 5 नंबर वाले बैलेंस में बहुत बिलीव करते हैं। 5 नंबर वाले सोशल होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, वो आउट गोइंग होते हैं, वो आगे जाके काम करते हैं। ठीक है, वो बैठ नहीं सकते एक जगह, चंचल प्रकृति है ना, इस करके दे आर वेरी गुड इन ओरेशन, इन डिबेट्स, इन राइटिंग, गाना गाने में बहुत अच्छे हैं। बुध आपके थ्रोट को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और कहीं वही है कि अगर नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है तो ये सारी चीज़ें उल्टी पड़ जाएंगी। उसका जो है बात करने का तरीका अच्छा नहीं होगा, वो अच्छे से बात नहीं करेगा। करेक्ट। ठीक है, तो बैलेंस क्रिएट करता है। तो बुध को हम बैलेंस, या फिर हम नंबर 5 इज़ अ क्रिएटर ऑफ बैलेंस। तो न्यूमेरोस्कोप में भी ये बीचों बीच रखा जाता है। ओके। बिल्कुल, न्यूमेरोस्कोप बनता है तो ये बिल्कुल सेंटर में है 5 नंबर, बिकॉज बैलेंस क्रिएट हो रहा है। करेक्ट। नाइस नाइस, अमेजिंग। सो आफ्टर 5th हमने 6th की बात करी स्टार्टिंग में ही, हमारे पास 7th नंबर एंड 9th नंबर बचा है। तो आप प्लीज़ बताओ 7th नंबर के क्या ऐसे यूनिक कैरेक्टर। 7 नंबर इज द नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय केतु। ओके। अब जैसे कि आपको ये मालूम है कि राहु केतु एक ही बॉडी से क्रिएट हुए थे। yes. राक्षस की बॉडी से सुदर्शन चक्र ने उनको काटा था। तो सर जो है वो राहु बन गया और जो धड़ है वो केतु बन गया। आपको ये पता है केतु को हम सुदर्शन चक्र का पुत्र भी मानते हैं। ऐसा क्यों? कैसे? जब उसका जो सर कट गया तो जो धड़ है सुदर्शन चक्र के पैरों में जाके गिरा। ओके। तो ये कहते हैं कि सुदर्शन चक्र ने फिर विष्णु जी से ये विनती करी कि क्योंकि मैंने ही इसकी उत्पत्ति करी है तो ये तो मेरा पुत्र हो गया। दूसरा, ये मेरे पैरों में आके गिर गया
तो बड़े भोले होते थे ना तब लोग, तो उन्होंने कहा क्योंकि ये मेरे पैरों में गिरा है तो इसने मेरे से माफ़ी मांगी, ऐसे को ये कितना वो है, ये मुझसे माफ़ी मांग रहा है, तो आप प्लीज़ इसको ब्लेस कर दीजिए और ये मेरा पुत्र है। तो सुदर्शन चक्र जी इसको अपना पुत्र मानते हैं, राइट। अब इसमें इसीलिए 7 नंबर को हम बहुत स्पिरिचुअल नंबर भी मानते हैं। ओके। जिसके पास 7 होगा वो बंदा बहुत स्पिरिचुअल होगा। रिसर्चर्स का नंबर है ये। अब 7 नंबर में केतु में आपको पता है धड़ नहीं, वो धड़ है ऊपर का, सर नहीं है, ठीक है, दिमाग नहीं है ना, इसलिए राइट। तो ये नहीं कह रही कि लोग सोच नहीं पाते, मतलब आई मीन टू से कि बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के अंदर जूझ जाएंगे, जैसे रिसर्चर्स नहीं होते, पैशनेट, दे आर पैशनेट अबाउट देयर वर्क, दे कीप ऑन डूइंग देयर वर्क विदाउट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। क्योंकि अगर ये किसी चीज़ का पैशन, लव पैशन भी होता है कि अगर ये किसी को चाहेंगे तो टूट के चाहेंगे, चाहे वो उनको धोखा ही दे के चला जाए, ये देखेंगे नहीं, इनको समझ में आ रहा होगा, इन्हें दिख रहा होगा कि वो मुझे धोखा दे रहा है, ये फिर भी उसके पीछे जाएंगे। अंधा प्यार जिसे कहते हैं वो 7 वाले लोग करते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें धोखे भी बहुत मिलते हैं, राइट। मिलेंगे, धोखे मिलेंगे, और कहीं ये नहीं सुनेंगे तो इन्हें और धोखा मिलेगा। तो इन्हें समझाया जाता है, देखो थोड़ा सा अपना यूज़ करो, ठीक है, कि सामने देखो कि कौन आपको धोखा दे रहा है, और कहीं लग रहा है कि मिल रहा है तो प्लीज़। और इसलिए ना ये ना, क्योंकि धोखे इन्होंने बहुत खाए होते हैं, तो ये एक टाइम के बाद आके ना नीरस हो जाते हैं, एक बार लाइफ जैसे ना ख़त्म हो जाती है कि मुझे तो लोग पसंद नहीं करते हैं, मुझे धोखे बहुत मिलते हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअल, अगर दूसरे सेंस में देखूं, पॉजिटिव एस्पेक्ट में जाओ तो ये बहुत स्पिरिचुअल है। ये सेज जिसे कहते हैं ना, गुरु और केतु का अगर किसी की कुंडली में या किसी के चार्ट में कॉम्बिनेशन है, कंजंक्शन है, तो गुरु चेले का कॉम्बिनेशन कहते हैं उसको, गुरु के बहुत एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन होता है। दैट पर्सन, दैट मीन्स गुरु और चेला दोनों इकट्ठे हो गए, विजडम भर भर के, नॉलेज भर भर के, बिकॉज 7 को नंबर 7 वैसे ही विजडम, स्पिरिचुअलिटी। अगर हम लोग दूसरे सेंस में जाएं तो जैसे कि जो ये साधु नहीं होते, साधु, ठीक है, साधु कहते हैं इनको, स्वभाव से भी साधु, काम से भी साधु, ठीक है। तो बहुत ही स्पिरिचुअल लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, रिलीजियस बहुत होते हैं, आई थिंक डेडिकेटेड भी बहुत होते हैं। हाँ, क्योंकि रिसर्चर्स हैं तो इतने डेडिकेटेड हैं, पैशनेट हैं काम के ऊपर, तो थोड़ा ना मटेरियलिस्टिक कम होते हैं, क्योंकि ये दूसरी चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं, इन्हें बाकी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, इन्हें मटेरियलिज्म, पैसा, भौतिक चीज़ें इन्हें कम अट्रैक्ट करती हैं, ये भौतिक चीज़ों की तरफ कम जाता है। तो ये बिलीव करते हैं कि जो दूसरी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअलिस्टिक चीज़ें हो गई, मेडिटेशन, राइट, उन सब चीज़ों पे ये ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो जो जिनका नंबर 7 ज़्यादा होता है या बहुत पॉजिटिवली काम कर रहा होता है, बहुतायत में होता है, तो ये उनके पास आपको पैसा कम ही मिलेगा, क्योंकि इतना उसको वो भी प्रायोरिटी नहीं देते, ये प्रायोरिटी नहीं देते हैं। इनको लगता है बाकी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फैमिली हो गई, सब हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, पैसा क्या है, तो भौतिक जो है उनका एस्पेक्ट कम रहता है। नाइस, राइट। आई थिंक जितने भी 7 वाले हैं, दे कुड रिलेट टू दिस, दे वुड, आई नो पीपल हु आर फ्रॉम 7 नंबर एंड आई कुड डेफिनेटली रिलेट कि बिल्कुल भी मटीरियलिज्म नहीं है, दे जस्ट वांट लोगों का प्यार। आई थिंक मटीरियलिज्म तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड जो बोल दिया बस वही लकीर के फकीर। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि लोग बहुत मांगते हैं, ये पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो जो भी अगर 7 नंबर वाले सुन रहे हैं ना मेरे को,
उनको पैसा नहीं चाहिए, वो ये कभी बोलेंगे ही नहीं कि वो पैसे के लिए कभी ये वीडियो भी नहीं देखेंगे, उनको नहीं चाहिए, वो कभी सोचेंगे भी नहीं कि उनको पैसा मिले। तो ये मैं ये कहूँगी नहीं, पर हाँ अगर उनको कहीं पे भी थोड़ा सा भी लग रहा है तो आप जितना डेडिकेटेड होके काम करते हैं, साधु जैसे आपका भी साधु व्यवहार है, डेडिकेशन दिखाएंगे, थोड़ा लोगों से उनसे बचिए जो आपको धोखा दे सकते हैं। डेडिकेशन से अगर आप अपना काम कर रहे हैं और एक एम बना के चल रहे हैं, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। करेक्ट। अब अगर नंबर 9 की बात करें, लास्ट नंबर मंगल। ओके। मंगल का नंबर है एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक नंबर है और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मंगल की एनर्जी जिसे कहते हैं ना, तो आपको पता है हनुमान जी की एनर्जी कैसी है। करेक्ट। ठीक है, मारने को तैयार, बट अननेसेसरली नहीं। ओके। इसको अगर हम लोग अच्छा, मैंने 7 का नहीं बताया कि राज परिवार में 7 को सेवक भी मानते हैं। ओके। बट सेवक वही होता है जिसको डेडिकेशन होती है, जो लॉयल होता है। तो इसका मतलब ये गलत मतलब मत ले लेना कि मतलब दूसरी तरीके से सेवक का मतलब होता है चाहे आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, चाहे ह्यूमैनिटी की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो आप लोगों की दूसरों की आप डेडिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ अ डेडिकेशन, लॉयल्टी। अब अगर हम 9 की बात आ जाए तो इसको हम राज परिवार में सेनापति मानते हैं। ओके। तो जो प्रोटेक्ट करता है, तो आपने देखा होगा नंबर 9 वाले लोग जो मंगल जिसमें ज़्यादा अच्छा एक्टिव रहता है, वो हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फैमिली को, फ्रेंड्स को। ठीक है, उनके लिए खड़े हो जाएंगे, उनका मतलब नहीं होगा घुस जाएंगे जाके उनकी चीज़ों में, चलो हटो तुम हटो मैं करूँगा। ठीक है, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बट दिल इनका इतना साफ है, आपने हनुमान जी का दिल देखा है ना कितना। अब आप देखिए कि मैं हनुमान जी के बारे में अगर बोलूं तो उनका क्या मतलब था। राम जी की प्रॉब्लम थी, राम और रावण का वो था। अब वो बीच में कूदे ना हेल्प करने के लिए, और उन्होंने सारी हेल्प करी, प्रोटेक्ट भी किया। करेक्ट। लक्ष्मण जी को प्रोटेक्ट करा, लक्ष्मण जी के लिए लेकर भी आए संजीवनी बूटी, सीता जी के पास गए, अपनी पूंछ में भी आग लगवा ली। ठीक है, ओके, पर प्रोटेक्ट किया, सबको हेल्प करी। मतलब तो कोई भी नहीं था उनका, पर उन्होंने किया। ऐसे ये लोग भी होते हैं कि ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये मदद करते हैं, ये हेल्प करते हैं, पर दिल इतना साफ, ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत साफ दिल के लोग हैं। टचवुड, पैसा होता है इनके पास, काम भी बहुत अच्छा करते हैं, एनर्जी के साथ काम करेंगे। तो अगर इनकी पॉजिटिवली काम, देखो 2 चीज़ें हैं, पॉजिटिव काम करेंगे, पॉजिटिवली काम कर रही होगी तो चीज़ एनर्जी पॉजिटिव में लगेगी, डिफेंसेस में चले जाएंगे, पुलिस में चले जाएंगे। ठीक है, और भी जैसे जिम इंस्ट्रक्टर्स हो गए और जैसे कोचेस हो गए, स्पोर्ट्स में चले जाएंगे। बट वहीं पे अगर नेगेटिवली काम करेगा तो आपको पता है ये नेगेटिव एनर्जीज फिर कहाँ काम करती हैं। एब्सोल्युटली। टेररिज्म, लोगों को तंग करना, एंटी सोशल एक्टिविटीज़। ठीक है, वही एनर्जी चैनलाइज करने की ज़रूरत है, या तो पॉजिटिवली यूज़ कर लो या नेगेटिव यूज़ कर लो। तो ये हमें खुद को, जैसे फ्री विल मैंने आपको शुरू में बोली थी, फ्री विल आपके ऊपर है, आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं उसको। आप पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं या आप नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। एंड आपकी बुक भी आ रही है अब न्यूमरोलॉजी के ऊपर बुक आ रही है मेरी, सेक्रेड नंबर्स, न्यूमरोलॉजी फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। उसमें आई थिंक इन सब के बारे में और भी बहुत कुछ बहुत मिलेगा। अच्छे से समझाया हुआ है। आप वो वाली बुक अगर आप लेते हैं तो इट इज़ लाइक जिसे कहते हैं ना कि न्यूमरोलॉजी का पूरा जिस्ट उसमें है। एक एक चीज़ अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाई गई है न्यूमरोलॉजी में। वहाँ पर एक एक नंबर के बारे में बताया गया है, नंबर के मेडिकल बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो यूज़ करे गए हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी अगर मैं बात करूँ, 3-4 तरीके की, जैसे ज्योतिष होता है ना, ज्योतिष, केपी ज्योतिष होता है, वैदिक ज्योतिष होता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती है, बहुत सारे
तरीके की एस्ट्रोलॉजीज होती है, ऐसे न्यूमरोलॉजी भी बहुत तरीके की होती है. ओके. राइट. चाइनीज न्यूमरोलॉजी होती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है. राइट. वैदिक को हम तमिल न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं. फिर एक आपका पैथागोरस न्यूमरोलॉजी होती है, मॉडर्न होती है, बड़ी सारी न्यूमरोलॉजीज होती हैं. तो अगर एक होता है न्यूमेरो वास्तु, ओके. जिससे हम न्यूमरोलॉजी और वास्तु और न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करके देखते हैं. एक होता है एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करके देखते हैं. वाओ. मेडिकल न्यूमरोलॉजी रहती है. राइट. एंजलिक नंबर्स होते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो न्यूमरोलॉजी में आप कवर कर सकते हैं. ऑल दीज एस्पेक्ट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजीज, फ्रॉम वेयर दे हैव कम, what are their aspects, different comparisons, that what are these 9 numbers they are telling you, what are the birth dates, even have covered birth dates कि birth dates अगर आप किस दिन पैदा हुए हैं, आपका alphabets ABCD. Okay. Right. Then number names, then astronumerology, numerology, angelic numbers and many other, everything has been covered in detail. पढ़ेंगे तो ज़्यादा गाइडेंस की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, उसी में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे. अमेजिंग. आई थिंक पीपल हु आर वाचिंग टिल हियर एंड जिन्होंने सुना है एंड डेफिनेटली रिलेट किया है अपने नंबर से, आई एम श्योर दे विल वांट टू नो मोर अबाउट इट, दे विल वांट टू नो मोर अबाउट देमसेल्व्स. आई थिंक ये किसी के बारे में जानने से ज़्यादा हमें अपने बारे में जानना, हम ज़्यादा उसमें एक्साइटेड और क्यूरियस होते हैं कि हमारे बारे में क्या है. तो लेकिन डेफिनेटली यही कहते हैं ना कि भाई पहले अपने को ठीक करो, पहले फिर दुनिया को ठीक करना. तो पहले अपने बारे में जानो, मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, फिर दुनिया के बारे में जानो, ताकि पहले तुम अगर अपने बारे में जान रहे हो तो तुम्हें पता हो कि तुम कैसे हो, तो ही तो तुम दुनिया को अच्छे से रियलाइज कर पाओगे. करेक्ट. नहीं तो उसका बायसनेस आ जाती है ना. एब्सोल्युटली. तो ऑल दोज पीपल, आई थिंक दे शुड जस्ट मूव अहेड एंड टेक द बुक एंड उनको ये सारी चीज़ें इन डिटेल पता चले, सो दैट दे कैन नो दिस देमसेल्व्स बेटर. सो फॉर दिस एपिसोड वील take a rest, right? We'll stop it here and we'll have ma'am again over amazing more things numerology related. सब कुछ आज मैम ने बताया है. So thank you so much ma'am for being here. Thank you so much for calling me. Thank you so much. ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड मेरी तरफ से कि उनको मेरा पहला वाला एपिसोड अच्छा लगा. उन्होंने आग्रह किया कि मैं वापस आऊँ. आपका प्यार ही है जो मुझे दोबारा यहाँ खींच लाया है. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद है.